हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 मैथ्स, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इनसे पहले वाली वीडियोस में हम ऑलरेडी 3.1 खत्म कर चुके हैं और कुछ एग्जांपल्स भी हमने किए थे एनसीईआरटी में जो गिवन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखो, फिर इस पे जंप करना। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने 3.2। तो 3.2 हमारी बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या चीज है सब्स्टिट्यूशन मेथड? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, तो देखो, जैसे हमारे पास गिवन है टू इक्वेशंस, है ना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, तो हमारे पास टू इक्वेशंस गिवन है, एक ये वाली, है ना, एक ये वाली और एक सेकंड वाली, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, दो इक्वेशंस हमें गिवन है। तो इसमें करना क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि फर्स्ट वाली इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू उठाओ और सेकंड वाले में पुट कर दो। ठीक है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, यहां से x की या फिर y की वैल्यू निकालो और उस वैल्यू को सेकंड वाले में पुट कर दो। वेल, इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या करना है ना, बेसिक्स हमने ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी मैंने एक जस्ट रिवीजन के लिए मैंने बता दिया। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है, लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 14 और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है। तो ये अगर हमारी पहली इक्वेशन है तो क्या ये हमारी सेकेंड इक्वेशन नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। x या फिर y की भी कर सकते हैं, तो x ही कर लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। x इक्वल टू 14 माइनस वाई हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये जो x की वैल्यू 14 माइनस वाई है, इसको हम पुट करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन में। ठीक है, सेकंड वाली इक्वेशन में। सो पुटिंग x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, कैसे पुट करेंगे? x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, x की जगह पे अब हम ये लिखने वाले हैं 14 माइनस वाई। ठीक है, 14 माइनस वाई माइनस वाई। ठीक है, ये जो x है इसका 14 माइनस वाई ये रहा, और माइनस वाई जो था वो ये रहा। ठीक है ना, यहाँ पे ये बाद वाला, और ये 4। ठीक है, तो 14 माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब माइनस 2y की वैल्यू क्या होने वाली है? 4 माइनस 14, है ना, जो कि होता है 10, माइनस वाला 10। और इधर हो जाएगा हमारा माइनस 2y। माइनस से माइनस कैंसल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 5, है ना। ये जो y की वैल्यू है ये 5 आ गई है हमारी। अब क्या हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बड़ा ही आसान है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ये जो y की वैल्यू है यहाँ पे हमें गिवन है, ये जो अभी हमने फाइंड आउट करी है, इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, किसी में भी कर सकते हैं, आंसर हमारा वही आएगा। ठीक है, तो इसमें कर लेते हैं डायरेक्ट। तो गिवन था हमारा x इक्वल टू 14 माइनस वाई, वाई की जगह पे मैं 5 रखूंगा, है ना। ये x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 14 माइनस 5 विच इज 9। हाँ, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था ना। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन इसमें दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है ऐसे वाले पार्ट्स में, जैसे ये हमें गिवन है ना, जैसे फ्रैक्शन में गिवन है या फिर पॉइंट में गिवन है या फिर रूट में गिवन है ना। ये भी नॉर्मल है, इस वाले तरह के क्वेश्चंस में हमें दिक्कत आती है। तो कोई नहीं, इन सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे एक एक करके। तो सेकंड वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है s माइनस टी इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं एक बार। क्या क्वेश्चन था हमारा? s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3, और सेकंड वाली थी s डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2, ये t है।
टी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, ऐसी थी ना। ठीक है। अब हमें करना क्या है, पहली इक्वेशन उठानी है, यानी ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली। तो फर्स्ट वाली में से हमें एस या फिर टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एस की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो क्या 3 + t नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, 3 + t वैल्यू है ना। ठीक है, अब ये जो 3 + t वैल्यू आई है इसकी, मैं सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करूंगा। सेकंड वाली मतलब ये वाली, फर्स्ट वाली में करने का नहीं है। ठीक है ना, जहां से तुमने वैल्यू निकाली है वहीं पे पुट मत कर देना, आंसर 0 हो जाएगा। तो पहली से निकालो एक वेरिएबल की वैल्यू और दूसरी में पुट करो। ठीक है, ये हमारा फंडा है। तो फिलहाल एस की जगह पे मैं लिखूंगा 3 + t। तो 3 + t डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6। ठीक है ना, ये हमारी वैल्यू है, ये हमारी इक्वेशन बनी है जिसको हमें सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। ये हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है ना। तो 6 लिखा है यहाँ पे। 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है? अब आप कहोगे 3 की टेबल में 6 2 पे आता है, तो यानी ये जो ऊपर है यानी न्यूमरेटर है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? ये तो बचपन में सीखा होगा आपने, है ना। तो 3 + t को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है बीच में तो प्लस लगाया ये वाला। 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है? 2 की टेबल में 6 आता है 3 पर। तो हम t जो ऊपर है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 3t। अच्छे से लिखते हैं तो 2 × 3, 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 प्लस 2 × t 2t। ये 2t प्लस 3t, अच्छा इक्वल टू 6 भी तो था, तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 6। ठीक है, तो देखो 6 प्लस 2t और 3t 5t, है ना। और जो नीचे 6 था उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 6 × 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। तो ये है हमारा 5t, ये इधर हमारा 5t है और ये हो जाएगा हमारा 36 इक्वल टू में। अच्छा, ये वाला जो 6 है उधर राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो -6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5t की वैल्यू 30 और t की वैल्यू हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 6। यानी t की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 6, है ना। अब t की वैल्यू अगर 6 है तो क्या हम s की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। t की वैल्यू 6 को अगर हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं पुट। s इक्वल टू 3 + t होता है। s की वैल्यू हो जाएगी 3 + t की वैल्यू है 6, तो 6 पुट कर लेते हैं। 6 + 3 9 और ये है s की वैल्यू। बस खत्म क्वेश्चन। कितना इजी था, है ना। s की वैल्यू भी आ गई और हमारी t की वैल्यू भी आ गई। दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हमारे हाथ में है। ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x - y = 3, है ना। 3x - y = 3। फिर है हमारे पास 9x - 3y = 9। ठीक है, थर्ड पार्ट 3x - y = 3 और सेकंड वाली इक्वेशन थी 9x - 3y = 9, यही थी ना। 9x - 3y = 9, 9x - 3y = 9। ठीक है, तो हमें करना क्या है, बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ से करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। y की भी निकाल सकते हैं, x की भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं y की निकाल लूँ यहाँ पे। ठीक है, निकाल लेते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कैसे आएगी? 3x, y को मैं इधर लेके जाता हूँ, है ना। y को मैं इधर लेके जाता हूँ 3 के साथ, तो 3 + y हो जाएगी वैल्यू, है ना।
इधर y नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो और जो 3 है ये, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस 3। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है हमें, ये जो y की वैल्यू है सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करनी है। सेकंड वाली इक्वेशन है ना, जो है हमारे पास 9x माइनस 3 y की जगह पे मैं लिखूंगा 3x माइनस 3, y की जगह पे ब्रैकेट डाल के मैंने लिखा 3x माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 9। 9x माइनस 3 3 जा 9, 9x। अब ये माइनस माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस लिखा मैंने, और 3 × 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये हो गया 9 इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये क्या बात हुई, 9x से तो 9x कट गया, और इधर 9 इक्वल टू 9 बच रहा है हमारा, यानी वैल्यू तो हमारी कोई आई ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। याद आया वो क्वेश्चन जो शायद एग्जांपल था जो हमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में किया था, कि जब दो वैल्यूज एक साथ इक्वल आ रही है, मतलब 9 इक्वल टू 9 आ रहा है या फिर 5 इक्वल टू 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कोइंसिडेंट लाइंस है, यानी एक के ऊपर एक लाइन है, यानी जिस भी पॉइंट पे उंगली रखोगे वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, दोनों इक्वेशंस का। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यही था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला पार्ट है हमें गिवन, अगला पार्ट हमें गिवन है, थर्ड वाला हो गया। 3 क्वेश्चंस कर लिए हमने, अभी देखा कितनी जल्दी हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा फोर्थ वाला, 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल है 1.3 के। ठीक है, लिखते हैं एक बार इसको, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल है 1.3 के। ये फोर्थ पार्ट है हमारा। और सेकंड इक्वेशन क्या है इसकी, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, 0.4 0.5 2.3। 0.4 0.5 2.3। ठीक है, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये वाली हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से x या फिर y की वैल्यू निकालनी है और सेकंड में पुट कर देनी है। तो ये हो जाएगा 0.2x की वैल्यू हो जाएगी 1.3 माइनस 0.3y, है ना, यही तो करते आए हैं अभी तक हम। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। लेकिन हमें तो इस x की वैल्यू को पुट करना है, किस में पुट करेंगे हम पुट करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो x की जगह पे हम ये लिखेंगे, ये बड़ी सी जो इक्वेशन मिली है हमें, तो 0.4 x की जगह पे हमें लिखना है 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, प्लस है हमारे पास 0.5y इक्वल टू 2.3। एक बार देख लो अच्छे से क्या करा मैंने, कि यहां से हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, यहां से हमने x की वैल्यू निकाली, है ना, जो कि मिली 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2। और ये जो वैल्यू है x की, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट करा। सेकंड इक्वेशन में पुट करने के बाद मेरी कुछ ये वाली इक्वेशन बन के आई, ये वाली। ठीक है, 0.4 x की जगह पे मैंने ये लिखा जो यहां से मैंने उठाया, प्लस 0.5y एज इट इज है, 2.3 भी एज इट इज है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। तो 0.2 से तो मैं 0.4 कैंसिल आउट कर सकता हूँ 2 पे, है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.3। देखो नीचे वाला 0.2
ये वाला 0.2 और ये वाला 0.4 आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। 0.2 से 0.4 2 पे कैंसल आउट हो गया, बचेगा क्या मेरे पास 2 × 1.3। 2 × 1.3 कितना होता है, -2 × 0.3y। डिवाइड में कुछ नहीं बचा, कुछ लिखूंगा भी नहीं मैं, और ये हो जाएगा 0.5y = 2.3। समझ में आया। एक बार दोबारा देखते हैं इस स्टेप को, क्या करा मैंने, 0.2 को 0.4 से मैंने कैंसल आउट कर दिया, क्योंकि दोनों आपस में डिवाइड में थे, है ना, कर दिया मैंने कैंसल आउट। ठीक है, कैसे कैंसल आउट हुआ, 2 पे कैंसल आउट हुआ। 2 को मैंने मल्टीप्लाई करा 1.3 से, और 2 को मैंने मल्टीप्लाई करा 0.3y से। ठीक है, तो बस ये हो गया मेरा इक्वेशन तैयार, और ये हो जाएगी ये हो जाएगा 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y = 2.3। ठीक है, देखते हैं। तो 0.6y प्लस 0.5y सब्ट्रैक्शन है, देखो, प्लस सॉरी माइनस प्लस, माइनस प्लस मिलके क्या होता है, माइनस होता है। तो इसमें से यानी बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, जो कि मेरा मिलेगा 0.1y, है ना, 0.1y मिलेगा। तो ये मिलेगा 0.1y। ठीक है, 0.1y माइनस का मिलेगा, क्योंकि बड़े वाली डिजिट माइनस की थी, और इक्वल टू है 2.3। ये जो 2.6 है, इसको मैं आरएचएस यानी राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूं, जो मेरे को देगा माइनस का 2.6। माइनस का 2.6 का मतलब क्या होता है कि माइनस का 0.3 मिलेगा मुझे, 2.6। ठीक है, और ये माइनस का 0.3 मिला, क्योंकि मैंने छोटे में से बड़े को माइनस किया था, है ना, मतलब बड़े में से छोटे को ही करना होता है, लेकिन साइन फिर रिवर्स हो जाते हैं ना। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल आउट कर दिया। 0.1y की वैल्यू है 0.3, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.3 डिवाइडेड बाई 0.1, जो कि होता है अगेन 3 के इक्वल, यानी y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, y की वैल्यू 3 हो गई है। क्या मैं y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू नहीं निकाल सकता? बिल्कुल, बड़ी आसानी से निकल जाएगा, है ना। करते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी 1.3 माइनस 0.3y, y की जगह मैं 3 पुट करने वाला हूं, और डिवाइडेड बाई 0.2। ठीक है, तो 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा, 0.9, है ना, डिवाइडेड बाई 0.2। 1.3 माइनस 0.9, 1.3 माइनस 0.9 कितना होता है, आप कहोगे 0.4 होता है ये, और डिवाइडेड बाई 0.2 है, यानी कैंसिल आउट होके 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू 2 आ चुकी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। देखो, पॉइंट से घबराना नहीं है, जैसे हम पॉइंट को बचपन में करते आए हैं वैसे ही तो करना है, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, कुछ भी हो, करना उसी तरह से जैसा बचपन में सीखा है। कुछ नया नहीं है इसमें करने के लिए कि मैंने इतनी जल्दी कैसे कर दिया, तुम इतनी जल्दी क्यों नहीं कर पा रहे हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, देखो इतनी जल्दी हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, और ये है हमारे 6 क्वेश्चन, तो 6 की 6 आज खत्म करने का हमारा प्लान है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, √2x √3y = 0। √2x √3y = 0, और इधर है √3x माइनस √8y = 0। ठीक है, √2 √3 = 0। √2 √3 = 0। ठीक है, और नेक्स्ट वाली क्वेश्चन थी हमारी √3 माइनस √8 = 0। √3 माइनस √8 = 0। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेकंड इक्वेशन में फेंक के मारनी है। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, √2x प्लस √3, बार बार लिखने का क्या हुआ है, = 0 माइनस √3y। ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी -√3y डिवाइडेड बाई √2।
है ना। देखो 0 - √3, ये जो 0 - √3 है, 0 - √3y है, इसका मतलब है कि 0 में से हमें -√3y करना है, जो कि हमारा -√3y ही आने वाला है। और ये जो √2 था इसको मैं डिवाइड में ले आया, है ना, तो यहाँ पे x खाली बच गया और ये है x की वैल्यू पूरी, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करना है ना, इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। तो √3x की जगह पे मैं लिखूंगा माइनस का √3y डिवाइडेड बाई √2, और ये है -√8y इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करा मैंने, √3x, x था ना, x की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू रखी है। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से आई, इस वाली इक्वेशन से आई, और बाकी सब सेम है ना, -√8y है, -√8y है, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। ठीक है, करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, √9 बन जाएगा, जो कि अगेन 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 लिख दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, 3y साथ में था, और ये √2 हो जाएगा। ठीक है, -√8y डिवाइडेड बाई, कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लगा देता हूँ, क्योंकि एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा ना मेरे को। ठीक है ना, अब ये √2 और 1 का एलसीएम लेना है, √2 और 1 का एलसीएम लेना है, जो कि अगेन √2 ही आने वाला है। ठीक है, तो √2 एलसीएम हो गया। अब बताओ जरा, √2 के टेबल में √2 कितने पे आएगा, 1 पे आएगा, ऑब्वियसली 1 पे आएगा, है ना। ठीक है, तो -√3y को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि अगेन सेम ही नंबर देगा, तो इसीलिए मैं कर नहीं रहा। ठीक है, माइनस है, माइनस लगाया। 1 की टेबल में √2 कितने पे आएगा, 1 की टेबल में कोई भी नंबर उसी नंबर पे आता है ना। यानी 1 की टेबल में अगर 2 लेना है तो 2 पे ही आएगा। 1 की टेबल में 3 कितने पे आएगा, 3 पे ही आएगा। 1 की टेबल में 10, 10 पर ही आएगा। 1 की टेबल में √2 पर ही आएगा। ठीक है, समझ में आया, 1 की टेबल में √2 पर ही आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 8y को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी बिल्कुल करना पड़ेगा, √2 से, 8y इंटू √2, और ये होल इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब ये हो जाएगा -3y, माइनस √8 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 मिलेगा हमें, है ना। √8 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 मिलेगा हमें, √16y। ठीक है, डिवाइडेड बाई √2। एक काम करते हैं, √2 को भी खत्म करते हैं नीचे से, है ना। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, √3y माइनस ये जो 16 है ऊपर, √16 है, इस √16 को क्या मैं 4 नहीं लिख सकता, तो लिख देते हैं 4, क्योंकि 4 का ही तो स्क्वायर रूट होता है, 4 का ही तो स्क्वायर होता है 16। तो मैं अगर √16 को रूट से बाहर निकालूंगा तो 4 आएगा मेरा। ठीक है, सिंपल, ये y छोड़ के जाएगा। जो नीचे √2 था, जो नीचे, है ना, जो नीचे √2 था उसको मैं इधर लेके जाऊंगा 0 के पास, मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में है तो वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो करते हैं 0 इंटू √2, यानी 0 ही तो आएगा। ठीक है ना, तो यानी ये क्या हुआ, -3y -4y, यानी -7y हो जाएगा, इक्वल टू 0। यानी y की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 डिवाइडेड बाई -7 विच इज 0। y की वैल्यू तो 0 आ गई, है ना, y की वैल्यू तो 0 आ गई। ठीक है, कर दी 0। अब ये जो y की वैल्यू 0 है, ये जो y की वैल्यू 0 है, क्या मैं इसको इस वाली इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू नहीं लेके आ सकता, x की वैल्यू लेके नहीं आ सकता क्या, बिल्कुल लेके आ सकता हूं। तो मैं पुट कर देता हूं, x की वैल्यू हो जाएगी -√3y, y की जगह 0 पुट करूंगा और डिवाइडेड बाय √2 करूंगा, तो यानी ये तो पूरा 0 हो गया। कैसे 0 हो गया, 0 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा। फिर 0 को √2 से डिवाइड करूंगा तब भी 0 ही आने वाला है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली 0 है, यानी x और y दोनों ही 0 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इस ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आखिरी पार्ट बचा है, इसको करते हैं फिर खत्म करेंगे अपनी वीडियो को। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला पार्ट हमें गिवन है
3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -2, है ना। 3/2 5/3 -2। ठीक है, ये 6th वाला पार्ट है। सेकेंड वाली इक्वेशन हमें गिवन है x/3 y/2 इक्वल टू 13/6। x/3 y/2 इक्वल टू 13/6। 13/6, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, हमें एक इक्वेशन से x की वैल्यू उठानी है और दूसरी इक्वेशन में फेंक के मारनी है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। फर्स्ट वाली से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x की कर सकते हैं, y की भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x डिवाइडेड बाई 2, उधर है -2, लिखा मैंने -2। ये जो 5/3 है, 5 -5/3 है, इधर आएगा तो प्लस का 5/3 y हो जाएगा, है ना। तो प्लस 5/3 y कर दिया मैंने सॉल्व, ठीक है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेने के लिए, तो 3 2 जो 6 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो ऐसा कुछ हो गया। ये किसकी वैल्यू है, 3x डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो x को यहीं छोड़ते हैं, जो 2 नीचे है ना। जो 2 नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और जो 3 ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यानी -6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 जो था, 3/2 था इधर, तो उधर 2/3 होने वाला है, रिवर्स हो गया, ठीक है। तो इस कंप्लीट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस नीचे वाले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो कि हो जाएगा 2 6 12 प्लस 2 5 10 y डिवाइडेड बाई 9। ये है हमारी x की वैल्यू, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू है। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो आसान है, कुछ नहीं करना। देखो x की जगह पे पहले तो ये लिखो जो हमने निकाला है, इसको मैं 10y-12 लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई 9, एक और डिवाइडेड बाई 3 भी तो था, तो इस 3 का क्या करें, इसको एक और नीचे लिख के जाएं क्या। जी बिल्कुल नहीं, ये जो नीचे 9 है इसी के साथ मैं मल्टीप्लाई में 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये डिवाइड में जो 3 है ना, ध्यान से सुनना, ये जो डिवाइड में 3 है मैंने इसको ऐसे लिखा है ना। और x की वैल्यू थी क्या, 10y-12 डिवाइडेड बाई 9। तो जो डिवाइड में 9 था x की वैल्यू में, ये वाला, उसी के साथ मैंने इस वाले x का 3 भी लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ में प्लस है हमारा, तो प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ठीक है। 10y-12 डिवाइडेड बाई 9 3 27, ठीक है, लिख दिया। प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ठीक है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेते हैं। नीचे है 27 और 2, ठीक है। 27 और 2 का एलसीएम होता है हमारा 54, ठीक है। 54 लिख लेते हैं। 27 की टेबल में 54 कितने पर आता है, 27 की टेबल में 54 कितने पे आता है। अब आप कहोगे ये तो 2 पे आता है ना। तो तो ऊपर जो है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो है ना। ऊपर क्या है, 10y-12, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जी बिल्कुल करना पड़ेगा, अभी तक यही तो करते आए हैं। 10y-12 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। प्लस है y/2, ये जो नीचे 2 है इसकी टेबल में, 2 की टेबल में 54 कितने पे आता है ना। तो आप कहेंगे कि 27 पर आता है, 2 की टेबल में 54 27 पर आता है। तो 27 पे आने का मतलब है कि ऊपर वाले नंबर को यानी y को भी हमें 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
कर देते हैं तो 27y हो जाएगा ये, है ना, और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 13 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 को 10 से करेंगे तो 20y और 2 को 12 से करेंगे तो -24। ठीक है, प्लस 27y डिवाइडेड बाय 54 इक्वल टू 13/6। तो y वाली टर्म्स को प्लस माइनस करते हैं, दोनों ही प्लस के हैं, 20y भी और 27y भी, है ना, तो दोनों प्लस करके क्या हो जाएगा 47y -24। और जो नीचे 54 है ना, जो नीचे 54 है उसको मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर सकता हूँ, कर देते हैं राइट हैंड साइड शिफ्ट। 13/6 इंटू 54, ठीक है, डिवाइड में 54 चला गया। ठीक है, क्या 6 से 54 हम कट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, 6 9 सा 54 ही तो होता है, और ये हो जाएगा हमारा 13 9। 13 9 सा कितना होता है हमारा? 13 9 सा होता है हमारा 117। ठीक है, और ये हो जाएगा 47y -24 की वैल्यू। तो 47y -24 इक्वल टू 117, 117 प्लस 24, ये 47y की वैल्यू है। ठीक है, तो 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, 117 प्लस 24 कितना होता है? ये हो जाएगा हमारा 127 137 141। ठीक है, 141, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहाँ पे साइड में करते हैं, 47y इक्वल टू 141, y की वैल्यू हो जाएगी 141 डिवाइडेड बाय 47। 47 3 जा 141 ही तो होता है, 3 जा 141, तो y की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, ऐसे ही ये जो y की वैल्यू है, अगर हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए बस इतना सा होमवर्क है कि x की वैल्यू फाइंड करके हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करना, अगर समझ आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ये वीडियो, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आपको आने जो बोर्ड्स आने वाले हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो उस चीज़ की टेंशन आप हम पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना और होमवर्क को प्रिपेयर करते रहना। बाय।